इस ट्यूटोरियल में हम ये एक इंटरेस्टिंग सम सॉल्व करेंगे विच सेज द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर्स। ओके, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है। रेक्टेंगुलर हॉल मतलब कि इसकी ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। और उसका जो फ्लोर है यानी कि उसका जो फर्श है, उसका जो फ्लोर है, उसका पेरीमीटर 250 मीटर्स यानी कि इसकी चारों साइड्स का सम, अगर मैं ए बी सी डी बोल दूँ इसको, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए 250 मीटर्स गिवन है मुझे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। अब वो कह रहा है कि इसकी अंदर की जो 4 दीवारें हैं, इस हॉल की अंदर की जो चारों दीवारें हैं, उनको अगर हम पेंट करते हैं तो इतना खर्चा आता है। अगर हम ये रेट लगाते हैं ₹10 पर मीटर स्क्वायर, तो ₹15,000 हमारा खर्चा आता है। अब आप ये फाइंड आउट करो कि उस हॉल की हाइट कितनी है। अब देखो, इसको हम बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से समझते हैं। अब ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है, तो यानी कि इसके चारों तरफ ये 4 वॉल्स होंगी, ठीक है। तो ये आप वॉल्स कंसिडर कर लो कि मैंने 4 वॉल्स बना दी। तो ये जो हॉल है इसके चारों दीवारों की हाइट तो बराबर होगी, ठीक है, हाइट बराबर हो गई। अब इसके फ्लोर का पेरीमीटर दिया गया 250 मीटर्स। तो यानी कि अगर मैं मान लो कि अगर मैं इसको ऐसे रख लूँ अब, ठीक है, और इसकी चारों दीवारों को एक के बाद एक ऐसे लगा के रख दूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे रख दूँ तो ये एक वॉल, ये दूसरी वॉल, ये तीसरी, ये चौथी, राइट। तो ये एक तरह से मेरी एक रेक्टेंगल बन जाएगी लंबी की लंबी, और इस पूरी रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी? 250 मीटर्स। क्यों? ये वाली वॉल हो गई, ये वाली वॉल हो गई, फिर ये वॉल हो गई, और ये वाली वॉल हो गई। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी? 250 मीटर्स, क्योंकि यही इसका पेरीमीटर है। हाइट को मैं h मान लेता हूँ, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गई जिसकी टोटल विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक है 250 मीटर्स, और h हो गई इसकी हाइट जो मुझे निकालनी है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ 1 मिनट, और अब हम बात करते हैं कि हमें ये चाहिए क्यों इस तरह से। अब देखो, मुझे ये गिवन है कि इसको हमने जब पेंट किया चारों दीवारों को तो इतने पैसे लगे, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के इतने पैसे हैं। तो यहाँ से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे, मैं अभी बताता हूँ आपको। जब मेरा एरिया निकल आएगा तो इस पूरे का एरिया होगा क्या एक्चुअली 250 इंटू एच। तो 250 इंटू एच को जो एरिया मैं यहाँ से निकालूंगा उसके बराबर रख दूंगा, तो वहाँ से मेरा एच मिल जाएगा। सो लेट्स डू इट। मैं 1 बाय 1 बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आया इट्स ओके, अभी जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या है हमारी। टोटल कॉस्ट हमने कितनी पे कर रखी है? 15,000 ठीक है। ये पेंटिंग की टोटल कॉस्ट है। और इसका रेट क्या है? रेट भी आप लिख के रख लो, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को ₹10 लगे, तो 15,000 में हमने कितने स्क्वायर मीटर कवर किया होगा? देखो, अब इसमें हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि एरिया कितना है, राइट। एरिया निकालना है। तो इसको निकालने का एक फंडा होता है, जो चीज़ निकालनी हो उसको हमेशा हम राइट साइड पर रखते हैं। मतलब इसका क्या है मैं बताता हूँ कि ₹10 में हमने कितना एरिया पेंट किया? 1 मीटर स्क्वायर। यही रेट कार्ड है इसका। ₹10 में हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मतलब, जैसे ये मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ, 1 मीटर 1 मीटर, तो ये स्क्वायर बन गया 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर, राइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 1 मीटर स्क्वायर। तो मतलब इतना एरिया इसको अगर मैं पेंट करता हूँ तो ₹10 लगते हैं। अब टोटल कॉस्ट कितनी है? 15,000 इन पूरी वॉल्स को। ये तो बीच में से हमने एक छोटा सा एरिया लिया था, जैसे आप यूँ मान लो कि ये है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने कर एरिया को पेंट करने के लगे हमारे ₹10। अब ₹10 में अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया हम पेंट करते हैं तो ₹1 में कितना करेंगे? वो हो जाएगा 1/10 मीटर स्क्वायर,
कैसे, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको आप ऐसे समझो, मान लो ये मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, कोई भी है, और इसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये पूरा 1 मीटर स्क्वायर है और इसको पेंट करने में मेरे 10 रुपये खर्च हुए। तो 1 रुपये में मैं सिर्फ इसका एक ही पार्ट, इतना सा ही पार्ट इसका पेंट करूँगा, राइट। 1 रुपये में तो इतना ही करूँगा ना। तो यानी कि 1 रुपये में मैं कितना करूँगा, 1 मीटर स्क्वायर का 10th हिस्सा, राइट। तो यानी कि ये जो है ओवरऑल पूरा ये था मेरा 1 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 1/10 मीटर स्क्वायर। तो 1 रुपये में मैं सिर्फ इतना ही पेंट करूँगा, ठीक है। तो अब 1 रुपये में जब मैंने इतना पेंट किया तो 15,000 में मैं कितना पेंट करूँगा। सो रुपीज़ 15,000 में मैं कितना पेंट करूँगा, जितना मैंने 1 रुपये में पेंट किया मल्टीप्लाइड बाय 15,000। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1500 मीटर स्क्वायर। तो ये अब मेरे पास इन चारों दीवारों का एरिया आ गया। अब इन चारों दीवारों का एरिया मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। नाउ ऑल वॉल्स कंबाइंड, ठीक है, ऑल वॉल्स कंबाइंड अगर हों तो उनकी लेंथ क्या है 250 मीटर्स, राइट। हमने शुरू में बात किया, ये 250 मीटर्स हो गई। तो इन चारों वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा 250 इंटू एच, और वो कितना है 1500, क्योंकि ये चारों दीवारों का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से एच मेरा कितना हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 250 विच इज़ इक्वल टू 6। तो 6 मीटर इज़ द आंसर। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ ये बोला गया था कि हमें हॉल की 4 वॉल्स को पेंट करना है, हमें कहीं पे भी ये नहीं बोला कि उसको बाहर से भी पेंट करना है। तो इसलिए सिर्फ हमने अंदर की 4 वॉल्स को ही कंसिडर किया है। सो आई होप ये इंटरेस्टिंग सा सम आपको समझ में आ गया। जस्ट इन केस कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।